नमस्कार, द बिगनिंग कल्चर में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे पूना पैक्ट के बारे में। पूना पैक्ट क्या है और इसकी क्या शर्तें थीं? तो चलिए शुरू करते हैं। पूना पैक्ट अथवा पूना समझौता भारत के इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना थी। 24 सितंबर 1932 के दिन भीमराव अंबेडकर एवं महात्मा गांधी के बीच पूना की यरवदा सेंट्रल जेल में हुआ था। लंदन में आयोजित तीसरे गोलमेज सम्मेलन में भीमराव अंबेडकर दलितों के लिए अलग से प्रतिनिधित्व की मांग लेकर आए। अंबेडकर ने गांधी जी के कहने पर अपनी समस्त सिफारिशों का त्याग कर दिया। दलित वर्ग के लिए आरक्षित सीटों की संख्या प्रांतीय विधानमंडलों में 71 से बढ़ाकर 148 और केंद्रीय विधायिका में कुल सीटों की 18% कर दी गई। अंग्रेजों द्वारा हिंदुओं से दलितों को अलग करने की इस कवायद का महात्मा गांधी ने पुरजोर विरोध किया और जेल में ही अनशन पर बैठ गए। सांप्रदायिक अधिनिर्णय में संशोधन के लिए गांधी व अंबेडकर के मध्य पूना पैक्ट हुआ। यहाँ हम जानेंगे पूना पैक्ट समझौता का क्या उद्देश्य और शर्तें हैं। सांप्रदायिक पंचाट के विरुद्ध भारत के प्रमुख नेताओं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित मदन मोहन मालवीय, घनश्याम दास बिरला, राजगोपालाचार्य और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पूना में एकत्र होकर विचार विनिमय किया। उन्होंने गांधी जी तथा डॉक्टर अंबेडकर की सहमति से एक समझौता तैयार किया जो पूना समझौता कहलाता है। इसे ब्रिटिश सरकार ने भी मान लिया था। इसकी शर्तें जो थी वो इस प्रकार थी। सांप्रदायिक पंचाट के दलितों के लिए प्रांतीय व्यवस्थापिकाओं की सभाओं में सभी राज्यों में निर्धारित 71 स्थलों को बढ़ाकर 148 कर दिया गया। संयुक्त चुनाव प्रणाली की व्यवस्था की गई। दलितों के लिए चुनाव क्षेत्र की व्यवस्था समाप्त कर दी गई। स्थानीय संस्थाओं और सार्वजनिक सेवाओं में दलितों के लिए उचित प्रतिनिधित्व निश्चित किया गया। दलितों की शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता की सिफारिश की गई। ये योजना शुरू में 10 वर्षों के लिए होगी। पूना पैक्ट से अंग्रेजों द्वारा सांप्रदायिक पंचाट के माध्यम से दलितों को हिंदुओं से अलग करने का षड्यंत्र विफल हो गया। गांधी जी ने पंचाट के विरुद्ध 20 सितंबर 1932 को आमरण अनशन शुरू कर दिया था। पूना पैक्ट के बाद 26 सितंबर 1932 को अपना अनशन तोड़ दिया था। आगे हम जानते हैं कि पूना पैक्ट क्या है। भारत के आज़ाद होने के पहले यानी कि साल 1908 में अंग्रेजी हुकूमत ने अपने शासनकाल में दलित वर्ग के लोगों और शोषित वर्ग के लोगों को अधिकार देने के लिए ऐसी जातियों की बढ़ाने की कोशिशें चालू कर दी थी जिनकी हिस्सेदारी शासन काल में कम थी। इसके पीछे अंग्रेजी हुकूमत यह मानता था कि अगर वो ऐसा करते हैं तो हिंदुस्तान में हिंदू धर्म कई मत, मजहब या फिर संप्रदाय में बढ़ जाएगा। इसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया गवर्नमेंट अधिनियम को पारित किया। इस अधिनियम के तहत आरक्षण ऐसे लोगों को देने का प्रावधान किया गया जो दलित वर्ग से संबंध रखते थे या फिर कमजोर अथवा शोषित वर्ग के थे। दूसरी तरफ बाबा भीमराव अंबेडकर भी काफ़ी प्रयास कर रहे थे और उन्हीं के प्रयास के फलस्वरूप अलग अलग जाति और धर्मों के लिए कम्युनल अवार्ड देने की पहल ब्रिटिश गवर्नमेंट ने चालू की थी। जब साल 1924 आया तो एक रिपोर्ट प्रस्तुत हुई। उस रिपोर्ट के अंतर्गत दलित वर्ग के लोगों को प्रतिनिधित्व देने की बात कही गई, जिसके अंतर्गत साइमन कमीशन के द्वारा साल 1928 में इंडिया के दलित और शोषित वर्ग को ठीक ठाक मात्रा में प्रतिनिधित्व देने की बात को एक्सेप्ट कर लिया गया और काफ़ी प्रयासों के बाद साल 1932 में 17 अगस्त के दिन ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा दलितों को कम्युनल अवार्ड देने की शुरुआत की गई, जिसका उद्देश्य था दलितों को अलग निर्वाचन का स्वतंत्र अधिकार देना। जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दलितों को कम्युनल अवार्ड देने की घोषणा की तो इसके अंतर्गत आरक्षित सीट पर अलग से निर्वाचन द्वारा दलितों को प्रतिनिधित्व चुनने का हक मिला।
वहीं दूसरी तरफ जो जाति सामान्य वर्ग से संबंध रखती थी, उन जातियों को उनके इलाके में सवर्णों को चुनने के लिए 2 वोट देने का अधिकार भी प्राप्त हुआ। इस प्रकार 2 वोट के अधिकार को प्राप्त करने के बाद इंडिया का दलित अपना प्रतिनिधित्व चुन सकते थे, वहीं शोषित वर्ग 1 वोट से अपना प्रतिनिधित्व चुन सकते थे। बाबा साहब इस बात से काफ़ी खुश हैं कि दलितों को 2 वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ है, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का ऐसा मानना था कि दलितों को 2 वोट देने का अधिकार प्राप्त होने से उनकी स्थिति में काफ़ी सुधार आएगा। परंतु दूसरी तरफ महात्मा गांधी जी इस बात के विरोध में थे कि दलितों को 2 वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ है, क्योंकि गांधी जी का मानना था कि दलितों को 2 वोट देने का अधिकार प्राप्त होने की वजह से हिंदू समाज आपस में छिन्न भिन्न हो जाएगा। इसलिए गांधी जी के द्वारा ब्रिटिश गवर्नमेंट को इसके विरोध में बहुत सारे पत्र लिखे गए थे, परंतु ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उन पत्र का कोई भी जवाब नहीं दिया था, जिसके परिणाम स्वरूप गांधी जी अनशन करने के लिए मजबूर हुए और इस प्रकार उन्होंने साल 1932 में 18 अगस्त के दिन पुणे की यरवदा जेल में आमरण अनशन की शुरुआत की। अनशन चालू होने के थोड़े दिनों बाद ही गांधी जी की तबीयत काफ़ी खराब होने लगी। वहीं इस दरमियान बाबा साहब अंबेडकर भी दलित और शोषित वर्ग के अधिकारों से समझौता करने को लेकर के लगातार दबाव बना रहे थे। हालांकि कुछ जगह पर अंबेडकर जी के खिलाफ भारी विरोध प्रदर्शन भी हुआ था और उनके पुतले भी जलाए गए थे। इसके अलावा कुछ जगह पर सामान्य समुदाय के जो लोग थे, उन्होंने दलित लोगों की बस्ती में घुस करके उनके साथ मारपीट भी की थी और उनके घर को भी जला दिया था। इन सभी सिचुएशन को देखते हुए अंबेडकर जी को महात्मा गांधी जी के सामने जाना पड़ा और उन्होंने साल 1932 में 24 सितंबर के दिन दूसरे बड़े नेताओं के साथ महात्मा गांधी जी से मुलाकात की और इस प्रकार जेल के अंदर ही भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी जी के बीच समझौता हुआ, जिसे पूना पैक्ट समझौता का नाम दिया गया। बता दें कि अंबेडकर साहब इस समझौते पर हस्ताक्षर नहीं करने वाले थे, परंतु उन्हें मजबूरन ऐसा करना पड़ा। जब पूना पैक्ट समझौता हुआ तो इस समझौते के बाद दलितों को जो अलग निर्वाचन और 2 वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ था, वो खत्म हो गया था। हालांकि इसके स्थान पर दलित वर्ग के लोगों के लिए प्रांतीय विधानमंडल में आरक्षित सीटों की संख्या को ज़्यादा कर दिया गया था। वो संख्या 71 से बढ़ा करके 147 कर दी गई थी। इसके अलावा दलित वर्ग के लोगों के लिए केंद्रीय विधायिका में 18% सीट को भी आरक्षित कर दिया गया था। पूना पैक्ट समझौता महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तथा दूसरे दलित नेताओं के बीच हुआ था। ये समझौता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मजबूरी में करना पड़ा था। उनकी बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी कि यह समझौता हो, परंतु महात्मा गांधी के दबाव में उन्होंने यह समझौता किया। अब तो आप जान ही गए होंगे कि पूना पैक्ट क्या है और इसमें क्या शर्तें थीं। उम्मीद करते हैं कि पूना पैक्ट के बारे में जानकारी जानकर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पूना पैक्ट के बारे में ये जानकारी पसंद आई हो तो हमें लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।